हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के कौन कौन से हमें फ़ायदे होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसकी किन किन बीमारियों से हमें बचाता है, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो मैं मेरे हर वीडियो में कहती हूँ कि हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल करना ही चाहिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है? तो वास्तव में ये एक एसिड होता है, फैटी एसिड होता है। ये एक पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के अंदर पैदा नहीं होता, हमें उसे बाहरी सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है और हमारे शरीर के अंदर वो बहुत ही बीमारियों से हमें बचाता है, बहुत ही फ़ायदा कारक होता है, अनेक रोगों से हमें उस बचाता है। अगर आप उसकी उपयोगिता जानोगे तो आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए इतना ज़रूरी है। तो हमारे शरीर में अगर उसकी कमी हो जाती है तो बहुत ही नुकसान होता है, कई बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मिनरल्स, विटामिन ज़रूरी है, वैसे ही ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के मुख्य 3 प्रकार होता है। ALA यानी अल्फा लिनोलिक एसिड, वो जो हमें पौधों में से मिलता है, पौधों में ही पाया जाता है। दूसरा और तीसरा है DAH और EPA, ये पशु खाद्य पदार्थों में ही पाया जाता है, जैसे कि फिश में से मिलता है, मांस में से मिलता है, अंडे में से मिलता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी पोषक तत्व होता है, जिसकी पर्याप्त मात्रा होनी हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो अब जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है हमारी स्किन के लिए। तो ओमेगा 3 लेने से आपकी त्वचा एकदम मुलायम रहती है, उसको नरम रखता है, झुर्रियों से बचाता है, मुहासों को रोकता है, सन टैन, सनबर्न से ही बचाता है। जो मेलाज्मा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो भी दूर करता है, उसमें भी बहुत ही फ़ायदा कारक होता है। अनइवन स्किन हमारी हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, प्रीमैच्योर एजिंग हमारे स्किन पर देखने को मिलता है, उसमें भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही फ़ायदा कारक होता है। हमारी एजिंग प्रोसेस को वो स्लो डाउन करता है। दूसरा है हार्ट संबंधी बीमारी, यानी आजकल दुनिया भर में लाखों लोगों हृदय रोग की बीमारी से परेशान होते हैं। तो उसका सेवन करने से हम हार्ट अटैक जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं, साथ साथ हृदय के कई बीमार रोगों से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे जो ब्लड का फ्लो होता है उसको इम्प्रूव करता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, ताकि शरीर के अंदर कोई आर्टरीज में क्लॉट होने से हमें बचाता है। खून का संचार हमारे शरीर के अंदर बढ़ा देता है। तो दूसरा फ़ायदा हमें ये होता है। तीसरा होता है, अगर आप कोई प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो उसके लिए भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए एक वरदान समान होता है। तो महिलाओं अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करती है तो वो जो एग प्रोड्यूस होता है, अंडा निकलता है ओवरी में से, तो उसकी क्वालिटी को सुधारता है, उस हेल्दी बीज उसमें से निकलने में हेल्प करता है। अगर मेल कोई उसका सेवन करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड का, तो उसके स्पर्म काउंट में बढ़ाता है, स्पर्म की क्वालिटी सुधारता है, साथ साथ उसकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही हेल्प करता है। तो दोनों के लिए ये अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर लेना चाहिए, वो आपकी प्रेगनेंसी में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ओव्यूलेशन प्रोसेस को भी फास्ट करता है। चौथा, अगर प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। तो उसके साथ साथ उसके अंदर जो बेबी होता है, गर्भस्थ शिशु होता है, उनके भी शरीर के विकास के लिए और ब्रेन के विकास के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसको भी बहुत ही फ़ायदा कारक होता है। उसके अलावा पांचवा है, मोटापे में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही हेल्प करता है मोटापा कम करने के लिए, क्योंकि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही हेल्प करता है। तो इसके सेवन से हम हमारे ओवरवेट होते हैं, बॉडी का वज़न ज़्यादा है, वो कम करने में भी बहुत ही हेल्प करता है। तो हमें डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करना चाहिए। छठा है, हमारे बालों के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो जो खून के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे बालों तक
पहुंचाने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही हेल्प करता है। हमारे हेयर फॉल को रोकता है, हेयर रिग्रोथ करने में भी बहुत ही हेल्प करता है और बालों को शाइनी भी बनाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। डैंड्रफ भी दूर करता है, तो बालों के भी सारे प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलाता है। 7वां होता है हमारा ब्लड प्रेशर को कम करता है, हाई बीपी को कम करता है। जो हमारे शरीर के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL होता है उसका लेवल बढ़ाता है, और जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है LDL तो उसका कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, जो ब्लड का थक्का बनता है हमारे शरीर के अंदर क्लॉट हो जाता है उसको भी होने नहीं देता। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। उसके अलावा 8वां, हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़रूरी है। जो एंजाइटी होता है, स्ट्रेस हो जाते हैं, बार बार हम टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, तो इन सब को क्योर करने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही हेल्प करता है। बार बार हमारा मूड स्विंग हो जाता है, कभी गुस्से हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हमारे स्वभाव के अंदर आ जाता है, तो ये सब भी दूर करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ब्रेन का जो फंक्शन होता है इसको इम्प्रूव करता है, और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके सेवन से हमें नींद भी अच्छी आती है। 9वां है हमारी आँखों के लिए भी बहुत ही फ़ायदाकारक होता है। जो रेटिना की हेल्थ होती है हमारी, उसके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़रूरी है। 10वां है हमारा हार्मोन जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस में रखने का काम भी फैटी एसिड करता है। 11वां होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी हमारी जो रोगों के सामने लड़ने की शक्ति होती है उसको बढ़ा देता है, तो हम हमारी बीमारियों से बच सकते हैं। 12वां होता है कि अस्थमा यानी दमा बोलते हैं, उसमें भी बहुत ही फ़ायदाकारक होता है। जो फेफड़े में सूजन या इन्फेक्शन की वजह से जो अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, तो उसके सेवन से ओमेगा 3 फैटी एसिड में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, तो जो फेफड़ों का सूजन होता है लंग्स का, तो उसको कम करने में बहुत ही हेल्प करता है, और अस्थमा में भी बहुत ही आराम हमें देता है। उसके बाद 13वां होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में भी बहुत ही फ़ायदाकारक होता है। वो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में भी बहुत ही हेल्प करता है। 14वां होता है ऑटो इम्यून बीमारी होती है, कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही फ़ायदाकारक होता है, बहुत ही राहत पहुँचाता है। और 15वां होता है हमारे लीवर को फैट को, लीवर में जो फैट होता है उसको कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। जो फैटी लीवर हो का प्रॉब्लम होता है उसको कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैंने 15 तो आपको गिना दिए, तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से। तो आज आप शुरू ही कर दो, अगर डाइट में शामिल कर दो। तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिसके अंदर से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, तो अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सीड्स। कोई भी सीड्स आप ले लो, फ्लैक्स सीड्स लो, सिया सीड्स लो, पम्पकिन सीड्स लो, कोई भी सीड्स आप लेते हो तो उसके अंदर से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में मिलता है। साथ साथ वॉलनट यानी अखरोट बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। तो कम से कम दिन के 2 अखरोट तो आपको खा लेने ही चाहिए। उसके अलावा आता है सोयाबीन की कोई भी प्रोडक्ट आप लो, उसके अंदर भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। काला चना आता है, लाल राजमा आता है, सब्जियों में पालक की भाजी में अच्छी तरह से मिलता है, सरसों में से मिलता है। मेथी दाना भी बहुत ही अच्छा स्रोत होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, प्रोटीन का और फाइबर्स का। तो मेथी दाना भी आपको आपकी डाइट में हर रोज़ शामिल कर देना चाहिए। देशी घी हम लेते हैं तो वो उसमें से भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, और बटर में से भी हमें मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप एग ले सकते हो। फिश में बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है, कॉड लिवर ऑयल में से मिलता है, और अगर आप मटन खाते हो तो उसमें से भी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। तो आपको खाने में इन सब चीज़ों को शामिल कर देना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चे से लेकर बूढ़े तक ले सकते हैं। 18 साल की उम्र से 80 साल तक के लोग भी ले सकते हैं। बच्चे को भी आप दे सकते हो, तो उसकी कितनी मात्रा हमें देनी चाहिए। तो बच्चों के अंदर 0.5 ग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। युवक होता है
तो उसको दिन की 1.2 ग्राम ज़रूरत होती है। अगर महिला होती है तो उसको 1 ग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो आपको 1.5 ग्राम पर डे ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। अगर आप जिमिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, एथलीट्स हो, ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो आपको दिन पर डे 1.5 to 2 ग्राम पर डे आपकी ज़रूरत होती है। तो और 50 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग होते हैं तो उसके लिए 1.5 ग्राम पर डे ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। तो उसका सप्लीमेंट भी आता है, तो आप कोई भी अच्छी ब्रांड का ओमेगा 3 फैटी एसिड का कैप्सूल आता है तो वो आप ले सकते हो। ओजीवा का भी आता है, एमवेदा का भी आता है, हिमालय का भी आता है। तो आप कोई भी अच्छी ब्रांड का चूज़ करके ओमेगा 3 फैटी एसिड का टैबलेट आप ले सकते हो। रात को डिनर के बाद आपको एक कैप्सूल हर रोज़ ले लेना है, तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। इन सारे बीमारियों से आप बच सकते हो। खास करके आपको जो स्किन का प्रॉब्लम है, मेलाज्मा पिगमेंटेशन, कई लोगों को बहुत ही करते हैं लेकिन नहीं जाता, तो आप आज से ही ये शुरू कर दो। ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने डाइट में शामिल कर दो तो स्किन के साथ साथ आपको ओवरऑल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। तो उसमें ध्यान रखना है कि टैबलेट के कंटेंट में मर्क्यूरी ना हो। तो अगर उसके अंदर मर्क्यूरी आता है तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक होता है, तो उसको आप देख लेना चाहिए। आप 1 महीना लो, 2 महीना लो और ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा। स्किन के प्रॉब्लम में भी फ़र्क पड़ेगा, साथ साथ आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे और ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। आप ट्राई करो, क्या रिज़ल्ट मिलता है आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर करना। तो आशा रखती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल।